हेलो फ्रेंड्स, आज हम जियो साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि प्लांट अपना खाना खुद से बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस करके, लेकिन एनिमल्स तो नहीं बना सकते। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट्स। मतलब एनिमल अपना खाना प्लांट से लेते हैं, या फिर वो प्लांट्स को खाते हैं, या फिर डायरेक्टली वो एनिमल को खाते हैं जो प्लांट खाते हैं। मतलब जैसे डियर घास को खाती है और शेर डियर को खा लेता है, तो वैसे इनडायरेक्टली हुआ। जो शेर ने जो डियर को खाया, डियर ने तो प्लांट ही खाया, इसलिए इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ जानवर पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं। Recall that all organisms include human require food for growth, repair and function। वापस बोलो, सब जीव जंतु ह्यूमन भी अपना खाना खाता है अपने शरीर के वो रिपेयर करने के लिए, अपने शरीर के फंक्शन को, इसलिए वो खाना खाता है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड इट illusionally in the book body। Animal nutrition includes nutrient requirement mode of intake of food and it utilized in the body। एनिमल न्यूट्रिशन से जो न्यूट्रिशन हमें ज़रूरत होती है वो मोड होता है फूड लेने का, जो बॉडी यूटिलाइज कर सके। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 6 that food consists of many components। Try to recall and list them below। आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा कि फूड कंसिस्ट करती है बहुत सारे कंपोनेंट को, और एक बार आप वापस बोलिए कि उनके लिस्ट बनाइए। तो फिर ये आप बनाइए, हम आगे बढ़ते हैं। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोनेट आर complex substance। These complex substance cannot be utilized as such। तो कुछ कंपोनेंट है फूड के, कार्बोहाइड्रेट, जो कम्प्लेक्स होते हैं, वो कम्प्लेक्स जो सब्सटेंस होते हैं वो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसलिए उनको छोटे छोटे पीसों में तोड़ा जाता है, फिर बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाती है। जैसे कि एक जगह लिखा हुआ है 1291, तो फिर अगर हम उसको क्या कहते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखते हैं 1000 प्लस 200 प्लस 90 प्लस 8, ऐसे करके लिखते हैं ना। वैसे ही हमें बड़ी संख्या को फिर तोड़ के सिंपलर फॉर्म में फिर हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस कॉल्ड डाइजेशन। और इस फूड को
छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने को कहते हैं डाइजेशन। 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरीके खाना लेने के। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो मोड होता है खाना खाने का हमारे बॉडी में अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग ऑर्गेनिज्म से, जैसे बी एंड हमिंग बर्ड, जो मधुमक्खी और हमिंग बर्ड जो फूल के अंदर जो रस होता है उसको चूसती है। इनफैक्ट ऑफ ए ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर मिल्क। और ह्यूमन जैसे काफ़ी एनिमल अपने मम्मी के दूध को पीते हैं। स्नेक लाइक द पाइथन swallow द एनिमल दे प्रे अपॉन। और जो सांप और पाइथन होते हैं वो अपने शिकार को निगल लेते हैं। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। कुछ जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं वो जो पानी के ऊपर ऊपर कुछ खाना वाना गिर जाता है तो वो ही खाते हैं। एक्टिविटी 2.1 What is the type of food and mode of feeding of the following animal? एक टाइप बताइए खाने का, मोड ऑफ खाना लेने का फ्रॉम एनिमल का। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड ऑफ फीडिंग गिवन। फॉलो द टेबल हेल्पफुल। आपको इसमें टेबल भरना है कि ये क्या खाना खाते हैं और क्या फीडिंग। जैसे स्नेल क्या खाता है उधर लिखना है और मोड ऑफ फीडिंग लिखना है। स्कार्पिंग, चूइंग, ब्यूइंग, कैप्चरिंग एंड swallowing, सकिंग, ये सब मोड ऑफ फीडिंग है। इधर आपको ये सब चूज़ करके लिखना है। जैसे हमिंग बर्ड का हमें बताया था, हमिंग बर्ड क्या खाती है, नेक्टर खाती है। और क्या करती है, सकिंग, वो नेक्टर खाती है और नेक्टर फूल से चूस के नेक्टर निकालती है फूल से। अमेजिंग फैक्ट, स्टारफिश फीड ऑन एनिमल covered by hard shell of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pop out his stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. 2.2 Digestion in humans. ह्यूमन कैसे खाना डाइजेस्ट करते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम खाना अपने माउथ से लेते हैं, उसको डाइजेस्ट और यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकल्ट, मतलब और जो खाना यूज़ नहीं होता वो हम फेंक देते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपको पता है खाना बॉडी में कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे होता है। द फूड पास थ्रू अ कंटिन्यूसली कैनल विच बिगिन एट अ बकल कैविटी। खाना एक कैनल से जाता है जिसको बकल कैविटी कहा जाता है और लास्ट में एनस से निकलता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। फर्स्ट बकल कैविटी मतलब हम जिससे खाना खाते हैं हमारे दांतों से, उसको बकल कैविटी कहा जाती है। हम खाना खाते हैं, फिर
फूड पाइप से हमारा खाना जाता है, जिसको आइसोफेगस भी कहा जाता है। फिर हमारे स्टमक पेट में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और ख़त्म होके रेक्टम में जाता है, फिर लास्ट में एनस से निकल जाता है। इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? क्या ये बहुत ज़्यादा ही लंबा रास्ता नहीं है? दिस पार्ट्स through from the alimentary canal, digestive tract of food. The component gradually get divided as food travel through the various compartments, the inner wall of the stomach and the small intestine, and the various glands such as saliva gland and liver and the pancreas secrete digestive juice. The digestive juice convert complex substance of. तो हमारे पेट में जो डाइजेशन के लिए बहुत सारे जूसेस निकलते हैं। स्टमक में एसिड निकलता है, स्लाइवा मतलब थूक, फिर लिवर से लिवर जूस बाइल जूस निकलता है, फिर पैंक्रियास से भी पैंक्रियास जूस बहुत। फिर देखो ये रहा बकल कैविटी से हम खाते हैं, फिर यहाँ से एसोफेगस से जाता है हमारा खाना, ऐसे जाता है, फिर यहाँ से स्टमक के अंदर घुसता है, स्टमक से फिर हमारा खाना ऐसे जाके इधर जाता है, फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फिर एनस से निकल जाता है। तो इनके नाम देखो, बकल कैविटी, स्लाइवरी ग्लैंड, आइसोफेगस, लीवर, गाल ब्लाडर, स्टमक, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। फूड इनटू सिंपलर वन, द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएट ग्लैंड थ्रू continues the diversity system। जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है हमारे खाने का, वो अलग अलग जगहों से घूमता है, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। चलो पता लगाते हैं खाने का क्या होता है जब वो अलग अलग डाइजेस्टिव ट्रैक में से जाता है। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, दूध के दांत और परमानेंट दांत। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ टीथ सम ईयर्स अगो? आप जानते होंगे आपके दांत गिरे होंगे कुछ सालों पहले। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ grows during infants and they fall off at the age between 6 to 8। जो सामने के दांत होते हैं वो 6 से 8 साल के बीच में टूटते हैं, और जो सेकंड सेट होते हैं वो परमानेंट दांत होते हैं। द परमानेंट टीथ may last through life or fall off during old age। और फिर परमानेंट दांत हमारे कभी नहीं टूटते, बस जब हम ओल्ड हो जाते हैं तब हमारे सारे के सारे दांत टूट जाते हैं। बूझो is scintillated by the highly coiled small intestine seen in figure। He want to know its length। बूझो जानना चाहता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो तो कॉइल हो रखी है, तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी है।
वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गेस? क्या आप गेस करना चाहोगे? वी हैव गिवन इट अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ पेज 16. Just imagine how such a long structure is accomplished in a small space within your body. ये हम 16 पेज में देखेंगे. अभी आप गेस करो, सोचो. The body called indigestion. We chew the food with the teeth and break it down medically in small pieces. हम जो खाना खाते हैं उसको चबा के बहुत छोटे हिस्सों में कर देते हैं. Each tooth is rooted in a separate socket in gum. हर एक दांत अलग अलग जगह पे लग रखा है, अलग अलग जोड़ों की तरह. Our teeth vary in appearances and perform different functions according they are given different names. तो हमारे दांत है वो अलग अलग फंक्शन के लिए होते हैं, इसलिए उनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं. Activity 2. Wash your hand. Look into the mirror and count your teeth. अपने हाथ धो और आईने में देखकर अपने दांत गिनती करो. Your index finger to feel the teeth. How many kind of teeth could you find? आप अपने इंडेक्स फिंगर से गिनती ऐसे छू के देखो कि कौन सा दांत कैसा दिखता है, कौन सा दांत नुकीला है, कौन सा दांत मोटा है, कौन सा पतला है. ऐसे ही आप देखो. टेक अ piece of an apple or bread and eat it. Which teeth do you use for biting and cutting? And which one of piercing in threading? आप कुछ खाने की चीज़ें खाओ उस और बताओ कि आपने किस दांत से उसे काटा, किस दांत से उसे फाड़ा, किस दांत से उसे चबाया और किस दांत से उसे पीसा. तो जो कटिंग और काटने का जो दांत होता है वो अपर जॉ में 4 दांत, लोअर जॉ में 4 दांत, टोटल हुए 8 दांत होते हैं. और फाड़ने के लिए नीचे 2 ऊपर 2 दांत होते हैं, तो टोटल हुए 4. और चबाने के लिए ऊपर 4 नीचे 4, तो 8. Our mouth has the salivary gland which secretes saliva. हमारे मुंह में एक जगह salivary gland होता है जिससे saliva निकलता है. क्या आप जानते हैं जो salivary gland है वो कैसे काम करता है? Let us find out. चलो पता करते हैं. Take 2 test tube, label them A and B. In test tube A, put 1 teaspoon of boiled rice. तो आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं. एक टेस्ट ट्यूब में आपको लिखना है A और दूसरे में लिखना है B. एक में चबाए हुए चावल रखने हैं और एक में बिन चबाए हुए हैं. और उनमें ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर. और उनमें आपको 3 से 4 ml तक पानी भरना है दोनों में. और फिर उसमें आपको 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डालना है.
आयोडीन ड्रॉप डाला, 2 से 3 बूंद इसमें भी डाला। तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने से जो जिसमें आपने चबाया था उसका कलर वैसा ही रहेगा, और जिसको आपने नहीं चबाया था उसका रंग काला नीला हो जाएगा। द टंग इज अ फ्रेशली मसल organelle attached at the back of the floor, the buccal cavity. It is free at the front and can be moved in all direction. जो हमारी जीभ होती है वो पीछे से बंद होती है और वो बस आगे से ही इधर उधर मुड़ सकती है, और जीभ हर तरफ मुड़ सकती है। और ख़ास बात यह है कि जीभ में हड्डी नहीं होती फिर भी वो मुड़ती है। तो जीभ का काम होता है कि वो खाने में सलाइवा मिला दे ताकि खाना डाइजेस्ट हो सके। स्वीट्स एंड टूथ डिके। नॉर्मली बैक्टीरिया जो माउथ में होते हैं वो हार्मफुल हो सकते हैं। आप अपने दांतों को अगर क्लीन नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया आपके दांत में आ सकते हैं, जिसकी वजह अगर आप शुगर की चीज़ें ज़्यादा खाए हुए तो इससे आपके दांत दांतों में कीड़े पड़ जाएंगे, फिर आपके दांत सड़ जाएंगे। फिर जैसे देखो, जैसे आपका दांत ऐसे है और अगर कीड़े लगे तो धीरे धीरे ऐसे 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 होते होते आपका दांत पूरा ख़राब हो जाएगा। फिर आप अगर उस कुछ खा भी नहीं पाएंगे, फिर आपको उस दांत को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए मीठी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। Sometime when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may have a choking sensation. This happens when food particles enter the windpipe. The windpipe carries air from the nozzle of the lungs. It runs achieve at or to the food pipe, but inside the throat, air and food share a common passage. Then how in food prevented from entering the windpipe during the act of swallowing? A flap like valve close the passage of the windpipe and guide the food into the food pipe. If by chance food particle enter the windpipe, we feel choking or get hiccups. तो अगर आप कुछ जल्दी में हैं, आप खाते टाइम अगर कुछ बात करते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको खांसी आने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो खाने के जो पार्टिकल होते हैं वो कभी कभार विंड पाइप में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते, उसकी वजह से खांसी आती है। पोजीशन ऑफ टेस्ट बड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको इस तरह से आपको पता चल जाएगा जीभ में कौन सी जगह पे क्या टेस्ट करने की वो रहता है। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ sugar solution, common salt solution, lemon juice, crushed neem leaf or bitter ground। एक्टिविटी करो, आप चीनी का घोल बनाओ, फिर नमक का घोल बनाओ, नींबू का घोल बनाओ, और उस क्या कहते हैं कड़वी चीज़ का घोल बनाओ। फिर आप अपने क्लासमेट के आँखों पर पट्टी बांध दो, फिर उसको कहो, उसको एक एक करके सब सॉल्यूशन पिलाओ और फिर उससे पूछो पहले आपने
क्या क्या उसको पिलाया था, फिर लास्ट में आपने उसको क्या पिलाया था, ऐसे पूछो। और उससे ये पूछो कि किस तरफ जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें आपको ज़्यादा मीठा लगा, किस में नमकीन लगा, किधर खट्टा लगा और किधर कड़वा लगा। And the chest of food is pushed down by movement of the wall of the food pipe. और जो मूवमेंट होती है फूड पाइप की वॉल में, वो movement take place through the alimentary canal and push the food downward. Figure 2.7. At time the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instance when you vomit after eating and think of the reason for it. Discuss with your parent and teacher. The stomach. The stomach is a thick walled bag. Its shape is like a flattened U, and it is the widest part of the alimentary canal. It receives food from the food pipe at one end and opens into small intestine at the other. The inner lining of the stomach secretes mucus, hyaluronic acid, and digestive juice. The mucus protects the lining of the stomach. The acid kills many bacteria that enter along with the food and make the medium in the stomach acidic. The digestive juice break down the protein into simpler substance. The small intestine. The small intestine is highly coiled and is about 7.5. आपको उधर ये बूझो ने एक सवाल पूछा था कि ये रहा कि जो वो क्या कहते हैं, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, तो वो 6 पेज, हाँ ये रहा 6 पेज पे लिखा हुआ है 7.5 मीटर लॉन्ग होती है. इट रिसीव सेक्रीशन फ्रॉम द liver and the pancreas. Beside it wall also secrete juices. तो जो इंटेस्टाइन होती है वो 7.5 मीटर लंबी होती है और वो लीवर पेंक्रियास के साइड में होती है. इट इज़ ऑल्सो सेक्रेट जूस, और ये भी जूस निकालती है. द जूस इज़ रेडिश brown gland situated in the upper part of the abdomen. On the right side, it is the largest gland on the body. It secretes bile juice that is stored in a sac called gallbladder. The bile plays an important role in the digestion of fat. The pancreas is a large cream-colored gland located just below the stomach. The pancreas juice act on carbohydrate, protein and change them into simpler form. तो आज का वीडियो हम इधर ही ख़त्म करते हैं. हम एक गिव अवे कर रहे हैं. गिव अवे जीतने के लिए आपको इस वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना पड़ेगा और कमेंट में अपना नाम और आप कितने साल के हैं वो भी लिखना पड़ेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.